शारदीय नवरात्र पर आप सभी के लिए एक शानदार पहल की है, जिससे 9 दिन तक आपको अखबार दिया जा सके। और अखबार देने का सिर्फ मकसद इतना है कि आप में पढ़ने की आदत को विकसित किया जा सके। और ये अखबार जो अमर उजाला दे रहा है, ये हमारे लाजपत राय जी की तरफ से दिया जा रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अमर उजाला 18 अप्रैल 1948 को आगरा से शुरू हुआ था, जिसका सफ़र आज हम 22 संस्करणों में हैं, 6 राज्यों में हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच चुके हैं। यानी भारत में 800 जिले हैं, जिसमें 179 जिलों में अमर उजाला लोगों के लिए स्नेह और प्रेम का कारण बना हुआ है। लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और मैं स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर मनीषा अग्रवाल जी का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम आपके बीच में अपनी बात कह सकें। क्योंकि अखबार ज्ञान का भंडार है। ये अखबार 24 घंटे का जो एक इतिहास होता है, देश दुनिया में आसपास घटने वाली घटनाओं को एक समग्र रूप में हम आपको पेश करते हैं। वो आधे घंटा का इतिहास है जो आपके हाथों में है। आप किताबी ज्ञान हासिल कर रहे हैं, नो डाउट आप हासिल करिए, लेकिन अखबार अगर आप रोज पढ़ते हैं तो निसंदेह आपका सामान्य ज्ञान बहुत मजबूत हो जाएगा। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप सफलतापूर्वक इसको पास कर सकते हैं। एक परीक्षा कराएंगे जो प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आयर होगा, और उसमें कंपटीशन होगा। 9 दिन तक जब आप अखबार पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन पेपर जब सेट हो जाएगा तो एक परीक्षा कराएंगे। और परीक्षा में अगर आप सफल रहें तो आपको इनाम भी मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अखबार के बारे में जैसे हमारे साथी ने बताया कि अखबार पढ़ना क्यों जरूरी है, तो मैं बता दूं कि 14 से 20 पेज के अखबार में इतनी जानकारियां होती हैं कि आप निसंदेह कभी भी अगर 15 मिनट अखबार को पढ़ लें तो आप अपनी सामान्य ज्ञान की एक पूरी पुस्तक बना सकते हो। यूपीएससी के टॉपर रहे हो या दूसरी परीक्षाओं के टॉपर रहे हो, और आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो उनका सबसे पहले एक ही जवाब आता है कि हमने अखबार पढ़ा, हमने अखबार से नोट्स बनाए और उन्हीं नोट्स के माध्यम से हम आगे बढ़े। आप रोज अगर 10 से 15 मिनट अखबार पे देते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप 2 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए। फोर्स की किताबें आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी कैरियर की बुनियाद, आपको आगे बढ़ाने की बुनियाद वही किताबें हैं। लेकिन 10 से 15 मिनट अगर आप अखबार पढ़ती हैं तो 14 से 20 पेज का वह अखबार आपको कारोबार की जानकारी देता है, आपको राजनीति की जानकारी देता है, आपको खेल जगत की जानकारी देता है, आपको संस्कृति की जानकारी देता है, आपको पॉलिटिकल की जानकारी देता है, आपको अर्थशास्त्र की जानकारी देता है। इतनी जानकारियां आपको कहीं नहीं मिल सकती। फिर आप कहेंगे कि हम सोशल मीडिया पर देख लेंगे, तो कोई वेबसाइट भी ऐसी नहीं है जिस वेबसाइट पर इतनी सारी जानकारियां एक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाए। तो 14 से 20 पेज का वो अखबार आपको इतनी जानकारी देगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोकल खबर पढ़िए, चलिए छोड़ लेते हैं। आप कहेंगे लोकल खबर में लोकल से हमारा कौन सा सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। आप संपादकीय पेज पढ़िए, आप देश विदेश का पेज पढ़िए, आप प्रदेश का पेज पढ़िए, आप स्पोर्ट्स का पेज पढ़िए, आप कारोबार का पेज पढ़िए। यानी कि जिस भी बच्ची की जिस विषय में दिलचस्पी है, उसको अपनी दिलचस्पी की पूरी सामग्री उस अखबार में मिल सकती है। मान लीजिए आपने देखा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, मान लीजिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किसी फैसले को बदला, तो आप क्या करेंगे, उस अखबार को खोलिए, उस तारीख को खोलिए और अपने पास नोट कर लीजिए कि इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में ये बदलाव किया। क्योंकि वो कभी ना कभी आने वाले समय में आप जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो वो सवाल निसंदेह उसमें पूछा जाएगा। मान लीजिए इस समय युद्ध चल रहे हैं, कई देशों में युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है, कई आतंकी संगठनों में वो घमासान मचा हुआ है। आप उनको अगर नोट कर लेंगे कि सबसे, मानिए आप रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इतना बड़ा युद्ध हो गया, इतना समय हो गया, तो ये सवाल कभी ना कभी आपसे जरूर किसी परीक्षा में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा युद्ध कौन सा चला था। आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, हमारे देश की राजनीति में क्या चल रहा है, कहाँ उथल पुथल है, कहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये सब जानकारियां आपको किससे मिलेंगी? ये जानकारियां आपको सिर्फ अखबार ही दे सकता है।
लोकल पॉलिटिकल आपकी क्या चल रहा है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अलीगढ़ जिले में कितनी विधानसभाएं हैं, तो कोई बच्ची है जो बताए कि अलीगढ़ जिले में कितनी विधानसभाएं हैं। आपके जिले का सवाल है, अलीगढ़ जिले में कितनी विधानसभाएं हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो कोई बताएगा। लेकिन अगर आप अखबार रोज पढ़ रही होती तो आपको इसका जवाब पता होता कि अलीगढ़ जिले में 7 विधानसभाएं हैं। किस विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है? कोई ऐसी विधानसभा है जहां रिक्त हो गई उसके बाद उपचुनाव होने जा रहा है? रोज सियासी सरगर्मियां हैं, कभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कभी कोई दूसरे मंत्री आ रहे हैं। बताइए, आप ही के जिले की बात है। तो ये जानकारी अगर आप अखबार पढ़ रहे होते तो आपको पता होती कि खैर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है। ग्राम पंचायत बड़ी, नगर पंचायत बड़ी, नगर पालिका बड़ी या नगर निगम बड़ा? कोई बताए। सबसे छोटी इकाई कौन, सबसे बड़ी इकाई कौन? ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इनमें से अगर आप ये कहें कि सबसे बड़ी इकाई कौन और सबसे छोटी इकाई कौन, तो कोई बताए। ये सारी जानकारियां आपको अखबार से मिलती हैं और ये जानकारियां बेहद जरूरी है। आपको अपना अगर सिलेबस को अच्छा बनाना है, आपको अपना सामान्य ज्ञान मजबूत करना है, तो ये चीजें कोर्स की किताब पढ़ने के साथ साथ ये बेसिक चीजें अगर आपको है तो आज, क्योंकि कोई भी एग्जाम, मान लीजिए आप आगे बढ़ के किसी परीक्षा में बैठेंगे तो आप ये लगा लीजिए 30 से 40% सवाल सामान्य ज्ञान के हर परीक्षा में आज की तारीख में पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान कहाँ से मजबूत होगा? अखबार से मजबूत होगा। और कितना पढ़ना है? 10 से 15 मिनट। यकीन मानिए अगर 10 से 15 मिनट आप रोज अखबार पढ़ लेंगे तो आपको सामान्य ज्ञान की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। आप हमारी बात पे विश्वास मत कीजिए, अपने पापा से पूछिए, अपनी मम्मी से पूछिए, अपने दादा से पूछिए, अपने दादी से पूछिए कि जब आप अखबार पढ़ते थे तो आपको क्या फायदा होता था। आज की तारीख में भी अगर आपके गार्जियन घर में आपके बुजुर्ग अगर अखबार पढ़ रहे हैं तो उनका सामान्य ज्ञान आपसे कहीं ज्यादा मजबूत होगा। उन्हें पता होगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे विदेश में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी जिले में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अखबार पढ़ते हैं और पूरी तरह से अपडेट हैं। तो हमारा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि अखबार जरूर पढ़िए, कोर्स की किताब पढ़िए, लेकिन कोर्स की किताब के साथ साथ कुछ अच्छा पढ़ने की आदत डालिए, कुछ बढ़िया पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप कोई अखबार पढ़ेंगे, आप कोई कॉमिक्स पढ़ेंगे, आप कोई सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ेंगे तो आप कुछ ना कुछ उससे अर्जित करेंगे। आप में से ज्यादातर बच्चियां गूगल पर होंगी, ज्यादातर बच्चियां इंस्टाग्राम पर होंगी, व्हाट्सएप होंगी, रोज 1-1, 2-2 GB आप ज्यादा खर्च कर देती होंगी। लेकिन अगर उसी समय को आप कुछ अच्छा पढ़ने में लगाएंगे, अखबार पढ़ेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे, कोई कॉमिक्स पढ़ेंगे, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अखबार को अपना साथी बना लीजिए। जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक अखबार पढ़िए और फिर देखिए आप कितने अपडेट होंगे। हम आपसे कोई सवाल पूछेंगे तो आप सवाल का जवाब तत्काल दे देंगे। एक्चुअली हम जब फोन पे कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं, जो रिटन टेक्स्ट है वो इतना कन्वीनियंट नहीं होता जितना कि हार्ड कॉपी में होता है। ऐसा है ना, हम मोबाइल में जब कुछ रीडिंग करते हैं तो वो उसको पढ़ने में सबसे पहला तो नुकसान ये होता है कि हमारी आंखों पर अत्यधिक लोड पड़ता है, अत्यधिक प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारी आईसाइट खराब होने की संभावना होती है। हम अगर हार्ड कॉपी में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हम उसको, चूंकि उसका रूप भी बड़ा है, मोबाइल के कंपैरिजन में न्यूज़पेपर की जो कॉपी है वो एक बड़ी कॉपी है, उसके लेटर्स भी आपके एकदम स्पष्ट होते हैं, तो उसको पढ़ने से आपकी आंखों में नुकसान होने की, रीडिंग से जितनी प्रेशर पड़ सकता है बस उतना है। लेकिन स्क्रीन शेयर आप कम करते हैं, स्क्रीन टाइम आपका कम है, तो आंखों पर नुकसान कम होता है। बाकी सारी बातें बताई हैं कि आप एक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी में सबसे पहली आवश्यकता है कि आप लोगों के अंदर रीडिंग हैबिट्स, पढ़ने की आदत ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो। ये आदत ना सिर्फ आपको सामान्य ज्ञान बढ़ाने में आपको हेल्प करेगी, बल्कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होती हैं, उनको पढ़ने में भी आपका एक एकाग्रता बढ़ेगी। और उस एकाग्रता से निश्चित तौर पर आप जब परीक्षाएं देंगे तो उनमें आपका अटेनमेंट, उनमें आपकी उपलब्धि भी बढ़ेगी। तो उससे न्यूज़पेपर पढ़ने से, मतलब कहते हैं ना, एक बहुमुखी विकास आपका होगा। एक तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको विभिन्न न्यूज़ मिल रही हैं। ये बात तो आज मॉर्निंग से मैं सोच ही रही थी कि मैं बोलूँगी बच्चों से, लेकिन पहला अफसर एक्चुअली क्या होता है, जो लास्ट में बोलता है उसको बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो यही चीज़ें आपको इतने एक ही न्यूज़पेपर में इतनी सारी, आपका मनोरंजन भी हो रहा है, आपका शैक्षिक ज्ञान भी बढ़ रहा है, आपका
ये जो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है विश्व, कि हम एक सब कनेक्टेड हो चुके हैं एक दूसरे से, वो सारी जानकारियां आपको हासिल होती हैं एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही न्यूज़पेपर पे। तो बच्चों से यही अपील होगी कि ये 9 दिन तो आपको न्यूज़पेपर मिल रहा है तो आप तो पढ़िए ही पढ़िए, इसके साथ भी जहां उपलब्ध हो सके आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। न्यूज़पेपर की बात चल रही है तो मैं वो भी कह रही हूँ, साथ ही इन बच्चों से आज एक अपील और करूंगी मैं यहाँ पर, बच्चों आप लोग बुक्स खरीदने में भी थोड़े कंजूस हैं। मैंने मतलब आता है सुनने में, ये टीचर्स की शिकायत रहती है कि आप ना तो अपनी टेक्स्ट बुक्स खरीदते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि बुक्स आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। बुक्स और न्यूज़पेपर को हम एक साथ रखते हैं क्योंकि वो प्रिंटेड मीडिया जैसी चीज है, वो प्रिंट किया हुआ है। तो आप लोग अपने जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है, जो आप लोग खर्चा अपने ऊपर करते हैं, उनमें से थोड़ी थोड़ी सेविंग करके अच्छी किताबें खरीदिए। किताबें रहीं या प्रिंटेड न्यूज़पेपर रहा, ये आपके बहुत अच्छे दोस्त साबित होंगे यदि आपने अपने जीवन में कोई उद्देश्य बना रखा है, हमें इस फील्ड में जाना है। करेंगे ना? ठीक है। और एक चीज और, किताबें जरूर खरीदेंगे ना? अमर उजाला की एंटायर टीम इंक्लूडिंग संपादक जी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे बच्चों को ये अवसर दिया और हमारे विद्यालय को इस कार्य के लिए चुना। धन्यवाद। चलो भाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।